सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जावा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम पिछले वीडियो में किए थे उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और यहाँ पे जिस जो जो क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में छोड़े हुए थे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, उन क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। आई होप कि आपने भी ट्राई जरूर किया होगा और उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आपने भी सॉल्व कर लिया होगा। आपने नहीं भी सॉल्व किया तो हम जो है आपको इस वीडियो में प्रॉपर बताने वाले हैं कि आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आपको डेली जो है एक नए टॉपिक का वीडियो मिलता है और वो जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम एक कंप्लीट जावा का प्लेलिस्ट चला रहे हैं जहां पे हम जावा बेसिक से एडवांस तक देखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का डे 16 होने वाला है, जहां पे हम आज सीखने वाले हैं जावा के कुछ और भी क्वेश्चंस जो रिलेटेड होगा, किससे, एरे से रिलेटेड होगा। ठीक है, हमने एरे का बेसिक्स समझ लिया कि एरे में क्या होती है, कैसे चीजें होती हैं, एरे का पूरा कंसेप्ट समझ लिया। पिछले वीडियो में हमने जो है एरे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जिसको हमने बहुत ज्यादा डीपली आपको डिफाइन किया था। बट इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं कुछ और भी नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस, जो कि आपको आपके लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी जो हम जावा के बेसिक एरे टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके बाद जो हम जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे हम इसमें और डेप्थ में जाते जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। ठीक है, और आपको कोई भी अगर डाउट हो रहा है तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हम जो है एक नोट पे चला रहे थे। हमने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिख रखा था, जहां पे हमने 3 क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में देख लिया था। जहां पे हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो था राइट जावा प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन एन एरे। तो इसको हमने आपको एक्सप्लेन करके समझा था कैसे आप इसको निकाल सकते हो, कैसे आपको उसका कोडिंग करना है, हर एक चीज मैंने आपको समझाया था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था राइट ए जावा प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे। कि आपको किसी भी एरे का जो जितने भी एलिमेंट्स है सबका सम और उनका एवरेज कैसे आपको निकालना है, उसमें मैंने आपको समझा दिया था कैसे आपको निकालना है। थर्ड क्वेश्चन भी हमने कर लिया था जिसका नाम था यहाँ पे राइट ए जावा प्रोग्राम टू सर्च फॉर एन एलिमेंट इन एन एरे एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स। यानी कि किसी भी एरे के अंदर एक एलिमेंट में सर्च करना था और उसका इंडेक्स वैल्यू हमें रिटर्न करना था कि वो नंबर जो है वो कौन से इंडेक्स पे है। तो 3 ये क्वेश्चन जो है हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। क्वेश्चन हमारा आज के लिए है कि राइट जावा प्रोग्राम टू काउंट ऑल द नंबर ऑफ इवन एंड ऑड एलिमेंट इन एन एरे। यानी कि एक आपको एरे दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे आपको एक एरे दिख रहा होगा, इसमें आपको काउंट करना है कितने ऑड नंबर है और कितने इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम चलते हैं सबसे पहले अपने इस पे व्हाइट बोर्ड पे, और वहां पे समझाते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे आगे हम अपने व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, और व्हाइट बोर्ड पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा एक एरे का, जहां पे हमने 1 2 3 4 5 लिख रखा है। यहाँ पे इसमें 2 इवन नंबर और 3 जो है ऑड नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, इवन नंबर कौन कौन से हमारे पास, इवन नंबर में 2 है और 4 है, तो हमें 2 यहाँ पे इवन नंबर्स हो गए। और ऑड नंबर की अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ऑड में 1 है, 3 है, 5, ये 3 जो है हमारे पास ऑड नंबर भी है यहाँ पे। तो उसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, बेसिक समझते हैं एक चीज। ठीक, हम क्या करेंगे कि 2 वेरिएबल सबसे पहले क्रिएट करेंगे अपना जावा प्रोग्राम के अंदर में, जो कि एक बनाएंगे इवन के नेम से। ठीक है, और दूसरा जो बनाएंगे उसको बनाएंगे ऑड नेम से, ये होगा हमारा ऑड। ठीक है, इसको बाय डिफॉल्ट हम लोग 0 सेट कर रखेंगे। ठीक है, कि इसमें अब तक हमारे पास कोई भी इवन नंबर और कोई भी ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक पूरा एरे दिया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल अगर ले हम लिया है 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 10 है, ठीक है, 15 है, ये आपको एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, ये 1 2 5 7 ऐसे है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल क्रिएट कर लिया, एक इवन के नेम से, दूसरा जो है हमने ऑड नेम से क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास वेरिएबल क्रिएट होने के बाद हम क्या करेंगे कि एक पूरा लूप चलाएंगे, जो कि हमारे फर्स्ट इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक चलेगा और एक हर एलिमेंट को चेक करेगा क्या ये जो नंबर है ये इवन है या ऑड है। अगर ये नंबर जो है हमारे पास ऑड है तो हम क्या करेंगे, इस ऑड में जो भी वैल्यू होगा उसको इंक्रीमेंट करके, जैसे 0 से उसको 1 कर देंगे। फिर ठीक है, उसके बाद इस पे आएंगे नेक्स्ट पे, ये चेक करें कि इवन है कि ऑड है। अगर ये इवन है तो इवन को इंक्रीमेंट कर देंगे, अगर ऑड है तो ऑड को इंक्रीमेंट कर, जैसे यहाँ पे इवन है तो हम यहाँ पे 0 को हटा के क्या कर देंगे, इसको 1 कर देंगे। फिर आएंगे हम 5 पे, 5 पे आने के बाद देखेंगे कि ये क्या है, ये एक ऑड नंबर है, तो हम 1 को हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यानी कि हम एक हर जो है हर बार जब भी हमें एक ऑड या इवन मिलेगा हम उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर ऑड होगा तो ऑड को इंक्रीमेंट कर देंगे, इवन होगा तो इवन को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, जैसे उसके बाद हम आए यहाँ पे 7 पे। 7 क्या है, 7 ये भी एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे 0 2 को हटा के हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे 10 मिल गया हमें। 10 क्या है कि इवन नंबर है, तो इवन में 1 को हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे। 15 है हमारे पास है, 15 में क्या करेंगे हम, एक ऑड नंबर है तो 3 को हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इवन 2 नंबर मिल जाएगा, और जो है हमारे पास ऑड कितने मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। यानी कि इस एरिया में हमारे पास 2 जो है इवन नंबर्स हैं और 4 जो है यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं। ऐसा हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यही कंसेप्ट चलते हैं अपने प्रोग्राम पे और वो वहां पे चल के उसको समझते हैं बढ़िया से। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक बनाते हैं सबसे पहले एक एरे। हमने यहाँ दिया इंट एरे इज इक्वल टू, यहाँ जो भी आपका मन करे एरे में आप ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ 1 5 7, उसके बाद 10 25 66 88, जो भी आपको मन करे। 10 दोबारा से ले लिया हमने, 36 ले लिया, 79 ले लिया, जो भी आपका मन करे आप यहाँ पे ले सकते हो। हमने यहाँ पे एक बेसिकली एग्जाम्पल के लिए एक हमने एरे क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला आपसे कि हम 2 वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एक बनाएंगे ऑड नेम से, दूसरा बनाएंगे इवन नेम से, ताकि हम चाहते हैं कि उसी के अंदर जो हम अपना काउंट रखें कि हमारे पास ऑड काउंट कितना है और इवन काउंट कितना है। ठीक है, हम बनाएंगे यहाँ पे इंट, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे इवन इज इक्वल टू 0। बाय डिफॉल्ट 0 इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारे पास अब तक हमने कोई भी हमारे पास इवन या ऑड नंबर नहीं मिला है, हम आइटरेट करेंगे शुरू से। ठीक है, उसके बाद बनाएंगे एक और यहाँ पे इंट ऑड इज इक्वल टू, इसको भी हम क्या कर देंगे, इसको भी हमने 0 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिक अपना कंसेप्ट यूज कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये अपने लूप को आइटरेट, जो भी हमारे पास एरे है उसको आइटरेट करेंगे, उसको लूप चलाएंगे उसमें। ठीक है, कैसे लाएंगे लूप, हम लिखेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन कहां तक चलेगा हमारा, एरे का लेंथ तक। एरे कितना है, कौन सा है हमारा पास, ARR डॉट लेंथ। हमने यहाँ दे दिया ARR डॉट लेंथ, और इसके बाद देंगे आई प्लस प्लस। इससे क्या कर रहा है कि हर बार जो है हमारे लूप जो है एक एक आगे बढ़ते जाएगा, इंक्रीमेंट करते जाएगा उसको। ठीक है, अब जो है हमारा कंसेप्ट शुरू होगा। यहाँ पे हम चेक क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इफ एरे ऑफ आई जो है, यानी हमारा जो ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, यानी कि अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर जो है हमें 0 मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, वो इसका मतलब कि वो इवन नंबर है। ठीक है, तो जब वो इवन नंबर होगा तो क्या करेंगे, हम अपने इवन वाला जो एलिमेंट है हमारे पास इवन, उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे, इवन प्लस प्लस कर देंगे तो क्या होगा, वो इंक्रीमेंट हो जाएगा ना। और यहाँ पे आएंगे नीचे हम एल्स लगाएंगे कंडीशन एक। अब यहाँ पे सिर्फ हम एल्स क्यों लगा रहे हैं, ताकि अगर कोई भी नंबर अगर इवन नहीं, इसका मतलब क्या कि वो डायरेक्ट ऑड है, दोबारा हमें कंडीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं ना है। अगर हमने कोई नंबर दिया, अगर बोला कि ये नंबर इवन नहीं है, इसका मतलब क्या कि वो ऑड नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जब वो हमारा इवन नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या, वो ऑड है, तो हम ऑड को इंक्रीमेंट कर देंगे। बस इतना ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जब हमारा फॉर लूप यहाँ खत्म हो रहा है, हम वहां पे क्या करेंगे कि अपने इस लूप को जो है खत्म होने के बाद अपने इवन नंबर और ऑड नंबर के काउंट को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं इवन कितने हमारे पास है, प्लस दिया हमने, यहाँ पे अपना इवन वेरिएबल प्रिंट कर दिया, और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं ऑड। ऑड कितने हैं, उसका वेरिएबल जो भी होगा यहाँ पे हम ऑड का वेरिएबल प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने अपने यहाँ प्रोग्राम खत्म कर लिया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अगर रन करें तो आपको यहाँ पे दिख जाए कि हमारे पास इस वाले वेरिएबल में 5 इवन नंबर और 6 जो है ऑड नंबर्स हैं। आप एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख सकते हो। हमारा पहला ऑड नंबर कौन सा है, 1 2 3 4, ये हमारा चौथा हो गया। उसके बाद जो है हमारा 5वां और 6ठा, ये 6 हमारे पास कितने हो गए, ऑड नंबर्स हो गए। इवन नंबर्स की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, और फिफ्थ ही हमारे पास 5 ही इवन नंबर है, तो हमें यहाँ पे मिल गए। ऐसे ही जो आप कोई भी किसी भी एरे का आप जो है ऑड इवन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राइट ए जावा प्रोग्राम टू कॉपी ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम वन एरे टू अनदर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया इंटरव्यूज में। ठीक है, हम इसको कॉपी करते हैं और आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, इस बार हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन को हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने कंसेप्ट पे कि हमारा कंसेप्ट क्या है, कैसे काम करेगा कंसेप्ट हमारा। ठीक है, देखिए हमारे पास बोल रहा है कि आपको एक नया एरे क्रिएट करना है और उसमें आपको क्या करना है कि पुराने एरे के जितने भी एलिमेंट्स सबको कॉपी करना है। ठीक है, तो उसको आप कैसे करोगे, हमारे पास मान लेते हैं जो पुराना एरे है, हमने यहाँ पे एक बना लिया एरे, इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक एरे है पहले से जो बना हुआ है। ठीक है, इस एरे का नाम यहाँ देते हैं ARR इक्वल टू, ये है हमारे पास एक एरे है। ठीक है,
हमारे पास ये एक एरे है, हमें क्या करना है कि एक नया एरे क्रिएट करना है, लेकिन उसके अंदर भी सेम ही एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं सेम एलिमेंट्स हमारे पास वहां भी होने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है एक नया एरे क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे वो एरे हम क्या करेंगे उसके लिए कि पहले सबसे पहले इसका लेंथ निकालेंगे। जो हमें एरे दिया गया उसका लेंथ कितना है, उसकी साइज कितनी है। साइज निकालने के लिए मैंने आपको बताया क्या कि आप लिखो वेरिएबल का नेम, एरे का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो डॉट लेंथ। ठीक है, इससे क्या होगा कि जितने भी इस एरे का लेंथ होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मानिए 5 होगा, 6 होगा, जो भी होगा यहाँ पे वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक नया एरे क्रिएट करेंगे। कैसे एरे क्रिएट करते हैं हम उसके लिखते हैं इंट आपका नया एरे का नेम जो हमने यहाँ पे दे दिया ARR1 दे देते हैं। उसके बाद क्या, एक स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू, हम यहाँ लिखेंगे न्यू। उसके बाद क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे इंट, और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे अपनी साइज दे देंगे। मानते हैं इस वेरिएबल का नाम जो हमने जो भी क्रिएट किया था उसका नाम हमने दिया था यहाँ पे क्या, साइज या लेंथ, जो भी आपने यहाँ पे दिया हो हम वो वेरिएबल का नेम यहाँ पे पास कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे साइज दिया तो साइज हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक नया एरे क्रिएट कर देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक चलाएंगे लूप। ठीक है, जो कि क्या करेगा कि एक लूप चलाएंगे हम बेसिकली। वो क्या करेगा, जो एलिमेंट यहाँ पे है सेम एलिमेंट इसके वही उसी इंडेक्स पे यहाँ पे हमें डाल देगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ मान ले अगर ARR ऑफ 0, इस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है हम क्या चाहते हैं कि इस वाले इंडेक्स के सेम, इस वाले एरे के सेम इंडेक्स पे वो वैल्यू चली जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ARR ऑफ 1 और इसके इंडेक्स क्या होगा हमारा 0। यानी कि हमारा जो नया एरे है उसके सेम इंडेक्स पे जो है हमारा वहां से वैल्यू उठ करके पुराने वाले से और इसमें चली आए, यहां से उठ के यहाँ पे चली आए। तो ये हमारा कंसेप्ट होगा, ऐसे हम इसको काम करेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि एग्जाम्पल हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि यहाँ आते हैं और हमने सपोज कि ये हमारा एरे है, बाकी सब कोड को यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ये हमारा एरे है जो कि हमें पुराना एरे जो दिया हुआ है, हमें क्या करना है कि एक नया एरे क्रिएट करना है जहां पे हमें एलिमेंट को कॉपी करने हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक और बनाएंगे नया एरे। उससे पहले हम क्या करेंगे, पुराने वाले एरे का साइज निकाल लेंगे। हम यहाँ लिखे इंट लेंथ, लिखो आप चाहे साइज लिखो, साइज ही लिख लेते हैं। ठीक है, उसका साइज कितना है, साइज कैसे निकालते हैं हम, पुराने वाले एरे का नेम डॉट लेंथ। ऐसे करें तो हमें साइज मिल जाएगी उसकी। हम क्या करें, एक नया एरे क्रिएट करेंगे। हम यहाँ वेरिएबल का नेम देते हैं कॉपीड एरे। ठीक है, COP कॉपीड एरे। ठीक है, ये जो है हमारा कॉपी जो होगा वो एरे है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट दे दी हमने इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे न्यू इंट, और उसके बाद हमें दे दी यहाँ पे साइज। साइज जो भी हमारा वेरिएबल हमने बनाया था वही साइज हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। हम क्या करेंगे, चलाएंगे फॉर लूप। ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे कि अपने ये लूप कहां से कहां तक चलेगा, ये चलेगा इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के आई जो है लेस देन साइज तक चलेगा ये। ठीक है, और हर बार जो है आई इंक्रीमेंट होगा, यानी कि ये लूप शुरू से लेकर के पूरे अंत जहां तक हमारे पास इंडेक्स होगी वहां तक चलेगी ये। ठीक है, ये हमारा लूप चल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आने के बाद हम लिखेंगे कि जो हमारा कॉपी एरे है उसमें क्या हो कि उसके ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट हो वो आ जाए कहां से, जो हमारा ARR ऑफ आई से। इसको समझिए ध्यान से कि ये इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास पुराना एरे था ना उसके ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट था वहां से सेम ही एरे कॉपी होके हमारे नए वाले एरे में भी जो है उसी इंडेक्स पे यहाँ पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे जो ith इंडेक्स पे था हमने क्या किया, सेम ही साइज का एरे क्रिएट किया ना, तो जो एरे वहां पे था वही एरे जो है, वही एलिमेंट जो है हमारे नए एरे में भी आ जाए। बस इतने से ही क्या होगा कि हमारा एरे जो है कॉपी हो जाएगा। हमें अगर चेक करना हो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम यहाँ लगाएंगे फॉर लूप, एक और फॉर लूप। ठीक है, ये भी कहां से कहां तक चलेगा, इंट आई इज इक्वल टू 0 से चलाएंगे इसको हम। ठीक है, आई इज लेस देन साइज चलेगा क्योंकि साइज दोनों एरे के बराबर है हमारे पास। ठीक है, और आई जो है प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक वेरिएबल। हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एक लाइन, यहाँ लिखेंगे हम कॉपीड एरे ऑफ आई, क्योंकि हमें अगर नया एलिमेंट चाहिए, हमें अगर नया एरे का एलिमेंट प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, नए वाले एरे से प्रिंट करेंगे ना। बस हमने यहाँ पे कर दिया, और हम यहाँ प्रिंट एलन नहीं करके प्रिंट करते हैं ताकि आपको
कंफ्यूजन ना हो, हम यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेस देते हैं ताकि आपको एक ही लाइन में जो वो दिख जाए। ठीक है, आई थिंक आपको मैंने प्रिंट और प्रिंट एलिमेंट के बारे में समझा दिया था पिछले वीडियो में, और मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे दिख जाए कि जो एलिमेंट हमारे पुराने एरे में थे, सेम एलिमेंट जो है हमारे पास यहाँ भी आ चुके हैं। 1 5 7 जो भी हमारे पास पुराने एलिमेंट थे, सेम एलिमेंट हमारे पास यहाँ भी आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि एक एरे से दूसरे एरे में हम हर जितने भी एलिमेंट है उनको कॉपी कर लेते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट जावा प्रोग्राम टू फाइंड ऑल द नेगेटिव एलिमेंट इन द एरे। यानी आपको एक एरे दिया गया है, उसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। आपको क्या करना है कि उस एरे के अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, आपको जो है उनको काउंट करना है, या फिर काउंट नहीं करना है। इस केस में क्या करना है आपको कि उन नेगेटिव नंबर्स को आपको प्रिंट करना है। जैसे इस केस में क्या है, 1 है, -2 है, 3 है, -4 है, 5 है। तो -2 और -4 आपको प्रिंट करने हैं, आपको काउंट नहीं करना, आपको उन नेगेटिव एलिमेंट्स को प्रिंट करने हैं। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करोगे आप इसको, आई थिंक कर चुके होगे इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी आपको समझाता हूं एक बार। सपोज कि हमारे पास यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूं और क्वेश्चन को अपने यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम कि इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे उसको ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। हमारे पास एरे क्या था, 1, उसके बाद -2, 3 था, उसके बाद -4, 5, एक और ले लेते हैं -6। ये हमारे पास सपोज कि कौन कितने एलिमेंट है, हुआ है ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स हो गए एक एरे के अंदर। हम बाकी सब चीज को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है कि इस एरे के अंदर में जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको हमें प्रिंट करना है। नेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट जो है वो 0 से छोटे होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस एक सिंपल सा लूप चलाएंगे, फॉर लूप इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, जो हमारा एरे है उसके लेंथ तक चलेगा, ये arr डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ। और हर बार क्या करेंगे, हम एक पे i को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये क्या करेगा, पूरा लूप जो हमारा शुरू से अंत तक चला देगा। अब हमारे पास वो एलिमेंट मिल चुके हैं हमारे पास कि वो एलिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको चेक करना है। कैसे करेंगे हम, इफ कंडीशन एक, जो हमारे पास एरे का एलिमेंट है, एरे ऑफ ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, अगर वो लेस देन 0 है, अगर वो एलिमेंट लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या कि हमारे पास वो नंबर जो है 0 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कैसे करेंगे हम, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में हम एरे ऑफ ith एलिमेंट जो है उसको प्रिंट कर लेंगे। बस इतना ही हमने किया और हमारे पास हमारा आउटपुट कंप्लीट हो गया। इसको हम सेव करेंगे और अगर आप इसको रन करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इसका जो भी आउटपुट था हमें 2, -4 और -6, -2, -4, -6, ये हमें यहाँ पे आउटपुट मिल चुका है। ठीक है, जितने भी आपके पास नेगेटिव एलिमेंट हो गए आप यहाँ पे बिल्कुल भी आसानी से प्रिंट कर सकते हो। मैं जैसे मैंने यहाँ पे एक और ऐड कर दिया तो आपको भी यहाँ पे एलिमेंट दिख जाएगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन को कस्टमाइज भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आप जैसे मन करिए वैसे आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब जो है आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा राइट अ जावा प्रोग्राम टू चेक इफ द गिवन एरे इज अ पैलिंड्रोम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं। इवन कि ये क्वेश्चन जो है एक्सपीरियंस से जो भी है उनसे भी पूछ लिया जाता है कि आपको एक एरे दिया गया है, ऐसे एक एरे। ठीक है, आपको चेक करना है क्या ये जो एरे है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। हम आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, इन क्वेश्चन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, अपने व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे अगर मैंने इसको पेस्ट कर दिया ताकि मुझे आपको समझाना भी है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इस पर। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखिए आपको एक एरे दिया है। पैलिंड्रोम का मतलब सबसे पहले समझिए कि क्या होता है। पैलिंड्रोम का मतलब है कि कुछ ऐसा डिजाइन हमारे एरे का कि जो चीज यहाँ है सेम चीज यहाँ होनी चाहिए, फिर जो एलिमेंट यहाँ है सेम एलिमेंट यहाँ होना चाहिए, जो एलिमेंट यहाँ है सेम एलिमेंट यहाँ होना चाहिए। यानी कि अगर हम आगे से बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से भी बढ़ेंगे। ठीक है, फिर यहां हुए तो यहां हुए, मतलब कि आगे से और पीछे से जो है हमें सेम होना चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास जो एरे दिया हुआ है ये है 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, 1 है। यानी कि जो आगे है सेम चीज जो है हमारे पास पीछे भी है। हमारे पास सबसे पहले 1 था, उसके बाद तो सबसे पीछे भी 1 था। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, इधर से 2 है तो इधर से भी जो है वो 2 है, बीच में बस 3 बच गया। तो क्या हमारे पास जैसे आगे से है वैसे ही जो है पीछे से हमारे पास आ रहा है 1 2 3 2 1, और इधर से भी आप देखो तो 1 2 3 2 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक पैलिंड्रोम है, हमें क्या देना है आउटपुट में, हमें देना है ट्रू। ठीक है,
उसको आप कैसे करोगे समझते हैं उसको ध्यान से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, क्योंकि बहुत एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी भी है। सबसे पहले समझिए कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक एन होगा, एन जो होगा ये क्या होगा, इसकी साइज होगी, जो इतना लेंथ होगा इसका, एरिया का जो भी लेंथ होगा उसको हम सपोज मानते हैं कि वो एन है, एक वेरिएबल मानते हैं जिसका नाम हमने एन दे दिया, ठीक है। हम चलाएंगे एक लूप, ठीक है। हम क्या करेंगे, जितना हम इधर से बढ़ेंगे ना उतना ही हम इधर से बढ़ेंगे, यानी कि हमारे पास सपोज एरिया है 1 2 3 2 1, ये हमारे पास एरिया है। हम क्या करेंगे, जब भी हमें चेक करना होता है पैरेललोग्राम ना, तो हमें पूरा एरिया जो है यहां से यहां तक आइटरेट करने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करेंगे कि मानिए कि पैरेललोग्राम का मतलब क्या होगा कि जितना आगे से वैसे ही पीछे से भी होना चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं ना कि बीच से ही जितना हम, जैसे 5 एलिमेंट है तो 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा हमें, 2.5, यही मिलेगा ना। तो हम क्या करेंगे कि बेसिकली इसके आधा तक ही चलेंगे, 2.5, जिससे आप अगर इंटीजर में होगा तो आपको 2 ही मिलेगा, आपको डेसिमल नंबर यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जितना इंडेक्स हम इधर चलेंगे उसी को हम क्या करेंगे कि अपने एन में से उतना माइनस कर देंगे। सपोज कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आई इक्वल टू, हम चला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आई इक्वल टू जब हमारे पास 0 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करें कि एरे ऑफ जो हमारे पास आई है क्या वो इक्वल टू है हमारे एरे ऑफ, इसको मैं डिलीट कर लेता हूं यहां से थोड़ा सा, ठीक है। हम यहां पे करेंगे कि क्या जो हमारे पास एरिया ऑफ आई है क्या वो इक्वल टू है किसी से, एन माइनस आई से, समझ गए। यानी कि हमारे पास अगर हम इधर से देखें, लेकिन हमें क्या करना होगा यहाँ पे -1 भी करना होगा। क्यों -1 करना होगा उसको समझते हैं आप, ठीक है। -1 हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए हमारे पास इसमें एन कितना देगा, हमें 5 देगा। तो हमें 5 इंडेक्स तो इसमें जा नहीं सकते ना, हमें इसमें कितना कहां तक जा सकते हैं इंडेक्स, हमें 0 1 2 3 4 तक। हम क्या करेंगे, अगर n-1 कर देंगे, यहाँ पे सपोज n-1 कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या कि हम लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गए हैं। और उसमें से हम क्या करेंगे, -i कर लेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने लास्ट इंडेक्स पे हैं, पीछे से वैसे ही हम बढ़ते जाएंगे। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही हम पीछे की तरफ से बढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे ही हमें कोई ऐसा नंबर मिल गया जो सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे हम कर लेते हैं नॉट इक्वल टू हटा करके हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ करते हैं नॉट इक्वल टू। मैंने आपको बताया था नॉट इक्वल टू कैसे यूज होता है, यानी जब भी दोनों में से कोई भी सेम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इस एरे को यहीं पे ब्रेक कर देंगे, अपने इस लूप को यहीं पे ब्रेक कर देंगे। ये एरे जो है एक पैलिंड्रोम नहीं है। इसको हम समझते हैं अपने प्रोग्राम पे, ठीक है। प्रोग्राम पे कैसे समझेंगे, हम आ गए यहाँ पे और ओके, यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है हमारा उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कॉपी किया, यहाँ आ गया और यहाँ पे आकर मैं अपने एरे को, क्वेश्चन था उसको कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। इन सबको यहाँ से डिलीट करता हूँ फिलहाल के लिए, और एक एरे बनाता हूँ जो कि पैलिंड्रोम होना चाहिए, जैसे 1 2 3 इसके बाद 2, 1, ये हमारे पास एरे है जो कि पैलिंड्रोम होना चाहिए, ठीक है। हम इसका आउटपुट जो है वो ट्रू मिलना चाहिए। कैसे चेक करके उसको समझते हैं, मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले हम निकालेंगे एन, या फिर आप लेंथ निकाल लो, साइज निकाल लो। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एरे, सॉरी, हम लिखेंगे इंट साइज इज इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे ARR डॉट लेंथ, ठीक है। हमने क्या किया, अपने एरे का लेंथ निकाल लिया यहाँ पे कि हमारे एरे का लेंथ कितना है, ठीक है। हम चलाएंगे एक लूप, हमने लिखा है यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई जो है लेस देन कहां तक चलेगा हमारे पास। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, हमें पूरी लेंथ तक चलाने की इसकी जरूरत नहीं है, पूरी लेंथ तक इसको चलाने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ बाई 2 कर देंगे, जितने इसकी साइज होगी उसके आधा ही हम चलाएंगे, और जो हम आगे से चेक कर रहे हैं सेम चीज पीछे से चेक करते रहेंगे, समझ गए ना। हम चाहे तो पूरा भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो पूरा भी चला सकते हो, लेकिन हमें पूरी चलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधा ही चला लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाई 2 कर लिया हमने, उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे आई को प्लस प्लस कर देंगे, यानी हर बार हमारा आई जो है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगाएंगे कंडीशन, जब भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बनाते हैं बुलियन वैल्यू, ठीक है, बुलियन, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं फ्लैग इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहेगा हमारे पास, बाय डिफॉल्ट जो है ये फ्लैग की वैल्यू फॉल्स रहेगी, ठीक है। बुलियन वैसे ही बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है।
हम ये क्या करें, चलाएंगे कंडीशन, हम यहाँ चेक करें कि क्या जो हमारे पास एरे ऑफ आई है क्या वो नॉट इक्वल टू है हमारे एरे ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं, क्या करेंगे हम, साइज -1, सबसे पहले साइज -1 करेंगे और इसमें सब माइनस आई भी कर देंगे। कैसे, अब ये काम कैसे करेगा, ध्यान समझिएगा चीज को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कंडीशन में क्या होगा, आई इक्वल टू 0 है और यहाँ पे हमारे पास साइज -1 कर दे, साइज कितना आएगा हमारे यहाँ पे हमारे पास साइज आएगा, कमेंट करके देखते हैं, 5 आएगा। साइज हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा। साइज कितना मिलेगा हमें, 5 मिलेगा ना। अगर हम 5 डिवाइडेड बाई 2 करें, 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे आउटपुट, हमें मिलेगा यहाँ पे 2। इंटीजर हमने अगर लेंगे यहाँ पे, अगर लेते हैं हम तो हमें 2 मिलेगा, क्योंकि डेसिमल नंबर इंटीजर में नहीं लेता है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधा तक ही चला रहे हैं यहाँ पे, ओके। और हमें साइज चूंकि 5 मिला हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 -1 4, कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस आई यानी कि माइनस कितना, 0, तो कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि जो हम पहले इंडेक्स पे हैं तो हम आखिरी इंडेक्स पर भी हैं। इसके थ्रू अगर हम पहले इंडेक्स पे हैं तो इसके थ्रू हम क्या है, आखिरी इंडेक्स पे हैं। यहाँ पे हम चेक कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। सपोज इसके बाद जाके ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, आई इक्वल टू 1 हो गया। तो हम अगर यहाँ पे आते हैं सेकंड इंडेक्स पे तो इसके थ्रू अब सेकंड इंडेक्स पे आना चाहिए। साइज कितना मिलेगा हमें, साइज मिलेगा 5, -1 कर दिया 4, और -1 यहाँ पे आई के वैल्यू 1 है तो कितना हो गया, 3 हो गया ना। तो हम 3 का मतलब क्या कि 0 1 2 3, हम पीछे से भी सेकंड इंडेक्स पे आ गए, समझ गए ना। ऐसे इसको हम यूज में लेंगे। और जैसे ही हमारे पास ये जो है, एक मिनट, साइज ये कमेंट हो गया, जैसे ही जो है ये चीज हमारे पास इसकी वैल्यू मिल जाएगी, जैसे ही ये कभी भी कोई भी ऐसा केस आता है जहां पे ये बराबर नहीं होता, हम क्या करें, यहाँ पे फ्लैग को जो हमने बनाया वेरिएबल फ्लैग, इसको हम कर देंगे ट्रू। फ्लैग को हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। और उसके बाद हम यहीं से ब्रेक कर देंगे। अभी मैंने आपको ब्रेक नहीं समझाया है, ठीक है। ब्रेक का मतलब क्या होता है कि अपने लूप को जो है वहीं पे ब्रेक कर देंगे, इसके बाद लूप नहीं चलेगा आगे, ठीक है। हमने यहाँ पे अपने लूप को ब्रेक कर दिया, इसके बाद जो है वो आगे चेक ही नहीं करेगा, हमारे पास लूप आगे इटरेट नहीं करेगी जब ब्रेक कर देंगे। तो आगे आने वाले वीडियो में आपको समझूंगा ब्रेक और कंटिन्यू क्या होते हैं, इसको भी हम 10 में समझेंगे कैसे काम करता है ये। अभी के लिए इतना समझ लिए कि हम इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या करेगा, लूप को बंद कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे जहां लूप खत्म हो रहा है, वहां पे आने के बाद एक चीज चेक करेंगे, यहाँ पे इफ फ्लैग, जो हमारे पास फ्लैग है अगर उसकी वैल्यू ट्रू है, फ्लैग की वैल्यू अगर ट्रू है, या फिर हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स प्रिंट करना डायरेक्ट ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधे प्रिंट कर लेंगे क्या, अपना फ्लैग। फ्लैग अगर हमारे पास ट्रू है इसका मतलब क्या कि वो पैलिंड्रोम है, फ्लैग अगर फॉल्स आ गया इसका मतलब क्या, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर लिया, जब भी वो इक्वल टू नहीं होगा तो हम इसको फॉल्स कर लेंगे, बाय डिफॉल्ट इसको हम ट्रू करेंगे, ठीक है। हमने बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू कर दिया। और जैसे हमारे पास सेम नहीं होगा, यानी कि जब भी हमारे पास वो दोनों एलिमेंट सेम नहीं हो तो हम क्या बोल देंगे, फॉल्स फॉल्स बोल देंगे और वहीं पे अपने एरे को ब्रेक कर देंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास जो भी एरे है वहां पे हम चेक कर पाएंगे क्या हमारा एलिमेंट जो है वो मतलब जो हमारा एरे है वो पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। इस केस में हमारे पास जो एरे था वो क्या था, ट्रू था, पैलिंड्रोम था। दोबारा से अगर सेव करें, यहाँ पे लास्ट में एक 1 लगा दिया मैंने, अब देखते हैं क्या आता है। अब हमें मिलेगा फॉल्स, क्यों, क्योंकि ये जो एरिया है वो पैलिंड्रोम नहीं है। अगर मैं शुरू में भी एक 1 लगा दूं क्या हो जाएगा, अब ये ट्रू आना चाहिए। मैं इसको सेव करता हूं और अगर मैं इसको रन करूं तो आपको अब ट्रू मिलेगा, क्यों, क्योंकि आगे से और पीछे से सेम हो गया दोनों साइड से ये, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बीच में एक और लगा लू एलिमेंट 3, मैंने यहाँ पे एक और लगा लिया, इसको सेव करूंगा फिर भी आपको ट्रू मिल गया, क्यों, क्योंकि आगे से और पीछे से दोनों साइड से सेम एलिमेंट हमें मिल रहे हैं। तो ये ऐसा करके हम चेक करते हैं अपने पैलिंड्रोम को, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, यहाँ पे राइट ए जावा प्रोग्राम टू चेक इफ ऑल एलिमेंट्स इन द एरे आर पॉजिटिव। क्या हमारे एरे के हर एक एलिमेंट पॉजिटिव है, उसको आपको चेक करना है। जैसे आपने नेगेटिव एलिमेंट चेक किया था ना, सेम तरीका इसका भी चेक करने का है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं आ गया अपने कोड पे और यहाँ के आने पर मैं अपना क्वेश्चन जो उसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सपोज हमारे पास ये एरे है, हमें चेक करना है कि क्या इस एरे के हर एक एलिमेंट पॉजिटिव है, हमें इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसको भी हटा देते हैं, एक यहाँ पे लिख लेते हैं हम एरे डॉट लेंथ,
कैसे हमने क्या किया अभी तक यहाँ पे समझिए ध्यान से उसको। हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया और हमने एक फॉर लूप चलाया है जो कि उसके लेंथ तक चलेगा। हमारा मेन मोटिव क्या है, चेक करना है क्या इस एरे के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर है या नहीं। ठीक है, हम यहाँ बनाते हैं एक बुलियन वैल्यू, ठीक है, और इसमें हम देंगे इज पॉजिटिव। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है। जितने भी उस एरे के एलिमेंट है सभी पॉजिटिव है। अपने लूप के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ कंडीशन एक। हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या एरे का जो एलिमेंट है एरे ऑफ आई वो लेस देन किसी भी कंडीशन में जीरो है। जब भी ये जीरो से छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज पॉजिटिव जो है इसको इक्वल टू फॉल्स कर देंगे कि हमारे पास जो है वो फॉल्स है। अब हमारे पास एक नेगेटिव नंबर मिल गया। जैसे एक भी नेगेटिव नंबर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे अपने लूप को। ठीक है, जैसे ही हमारे पास एक भी अगर नेगेटिव नंबर मिलता है तो हम क्या करेंगे, अपने एरे को ब्रेक कर देंगे। जैसे ही क्या करेगा कि हमारा एरे ब्रेक होगा तो हम यहाँ बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बाहर आने के बाद यहाँ एक लाइन कंडीशन कि इफ इज पॉजिटिव, ये जो हमारा इज पॉजिटिव है अगर ये ट्रू है, इक्वल टू ट्रू लिख लीजिए। अगर ये ट्रू है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे ट्रू। और नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे एल्स कंडीशन, इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे करेंगे हम प्रिंट और यहाँ कर लेंगे हम क्या, फॉल्स। ठीक है, यानी कि अब अगर हर एक एलिमेंट पॉजिटिव है तो हम ट्रू प्रिंट कर लेंगे, नहीं तो फॉल्स प्रिंट कर लेंगे। इसको सेव करें, अगर इसको हम रन करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमारे पास इस एरे के हर एक एलिमेंट पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट में अगर मैं नेगेटिव कर दूं, -3 अगर मैंने लास्ट में अगर ऐड कर दिया तो इसमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए फॉल्स, तो हमें फॉल्स मिल गया। ऐसे ही जो आप इसको चेक कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के हर एक एलिमेंट जो है पॉजिटिव है या नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि राइट ए जावा प्रोग्राम टू रिवर्स एन एरे। आपको एक जावा प्रोग्राम लिखना है जहां पे आपको हर एक एलिमेंट को रिवर्स करना है। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एरे को रिवर्स कैसे करना है। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को मैं कॉपी करता हूं। ठीक है, यहां से पूरा क्वेश्चन को कॉपी किया मैंने और आता अपने व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि इसको आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ओके। अब बाकी चीज को मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है उसको नोट डाउन कर दिया है और बाकी जो चीज थी उसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। अब आते हैं कि किसी भी एरे को रिवर्स कैसे करते हैं। रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर एरे है 1 2 3 4 5, रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि जो चीज सीधा है ना उसको हमें उल्टा करना है। अब हमें जो एरे बनाना है वो क्या होना चाहिए, 5 4 3 2 1 ऐसे हो जाना चाहिए। ठीक है, पहले जो 1 2 3 4 5 था अब हमें उसको 5 4 3 2 1 कर देना है, ऐसे हमें रिवर्स करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अभी चेक किया था ना पैलिंड्रोम का, थोड़ा सा कंसेप्ट सेम होगा, उस वही कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। हम क्या करेंगे, इस लूप को पहले आधा कर लेंगे। अपना जो भी हमारे पास एरे है उसको हमने आधा कर लेंगे और आधा करने के बाद क्या करेंगे कि पहले इंडेक्स को हम स्वैप कर देंगे लास्ट वाले से। ठीक है, फिर दूसरे को इंडेक्स कर देंगे सेकंड लास्ट से। बस इतने में ही हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, हमारा एरे जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अगर हमारे पास थर्ड इंडेक्स होता तो उसको भी हम अपने उसके बाद वाले से कर लेते हैं। ऐसे करके हम यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं। सपोज कि हमारे पास अगर एरे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या एक और लेते हैं 10। इसको रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले को लेंगे और आखिरी से स्वैप कर देंगे। पहले को हम आखिरी से स्वैप कर देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड को जो है सेकंड लास्ट से कर देंगे 9 से रिप्लेस, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 9, यहाँ हो गया 2। ऐसे ही यहाँ पे अगर इसको रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8, यहाँ आ जाएगा 3। इसको अगर जब रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर स्वैप कर दे हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। 5 और 6 को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5। तो हमें जो है पूरे को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे लूप जो है आधा तक ही चलाएंगे। आधा जितना भी इस एरे का आधा होगा ना, हम आधा ही चलाएंगे लूप को और उतने में ही हमारा काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं अपने इस जावा प्रोग्राम पे, उसको करके देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं हम।
ओके, हम बनाते हैं कि एरे, यहाँ पे हमने लिखा इंट ARR इज इक्वल टू, यहाँ एक एरे बनाते हैं जहां पे हम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और लेते हैं यहाँ पे 10 तक ही रखते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। आप जितना मर्जी हो आप उसके लेंथ का आप उसको रिवर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, चलाएंगे एक लूप, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलाएंगे एक लूप फॉर, हम चाहे उससे पहले उसकी साइज निकाल लेते हैं, चाहे उसको n बना लेते हैं, इंट n इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, ठीक है। एरे डॉट लेंथ कर लेंगे हमने यहाँ पे। हम चलाएंगे फॉर लूप फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, क्या करेंगे हम n/2 तक चलाएंगे। कहां तक, n/2 तक। जैसे हमने चला था ना इसमें पैलिंड्रोम चेक करने में आधा, तो हम आधा तक ही चलाएंगे अपने लूप को, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे i प्लस प्लस, यानी हर बार जो i जो है इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे हम कि चेक कर, यहाँ पे हम क्या स्वैप करना है, क्या करना स्वैप करना है, तो हमने क्या बोला आपको, एक बनाएंगे टेम्पोररी वेरिएबल। हमने यहाँ बनाया इंट टेम्प इज इक्वल टू, इसमें किसी भी एक वेरिएबल कोई भी एक वैल्यू को हम यहाँ पे रख लेंगे, जैसे कि हमने लिखा ARR ऑफ i को हमने यहाँ पे टेम्पोररी में डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ARR ऑफ i में हम क्या करेंगे कि सेट कर लेंगे कौन सी वैल्यू, ARR ऑफ n-1 माइनस i वाली वैल्यू, समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे हम ARR ऑफ यहाँ पे हम n माइनस 1 माइनस i, इसमें हम क्या करेंगे वैल्यू को इज इक्वल टू, क्या करेंगे अपना जो टेम्प में हम रखा था स्टोर करके उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे बस। और एक बार प्रिंट करके देख लेंगे अपने एरे के हर एक एलिमेंट को। हम यहाँ लगाएंगे फॉर लूप इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, हमारे पास था ना n तक हम कर लेते हैं, और i प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे करते हैं प्रिंट ln नहीं करके हम यहाँ लगाएंगे प्रिंट, और यहाँ कर लेते हैं हम एरे ऑफ i प्लस, कमा देके एक स्पेस देते हैं ताकि हमें दिख जाए कि हाँ सेपरेट हो गया वो। इसको अगर हम सेव करें और इसको हम रन करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमारा एलिमेंट जो है वो रिवर्स हो चुका है पूरा का पूरा। हमारे पास पहले क्या था 1 से 10 तक था, अब क्या हो गया 10 से 1 तक हो गया, जबकि हमने अपने लूप को कहां तक चलाया था, आधा ही अपने लूप को चलाया था हम, ठीक है। आधा लूप चलाने के बाद भी हम उसको रिप्लेस कर पा रहे हैं, उसको रिवर्स कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड 9th क्वेश्चन था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट आपको एलिमेंट निकालना है। मैं जो है ये क्वेश्चन अभी भी आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। अगर अभी भी आपसे ट्राई नहीं हुआ तो मैं आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा, जरूर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन आप लोग जरूर ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपसे नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो था राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है, जहां पे हम मैक्सिमम और मिनिमम नंबर निकालते हैं। तो ये जो है आपका मिनिमम वाला कंसेप्ट लगेगा, सीधे मिनिमम नंबर आप वहां पे निकाल लोगे। और इस क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको आपको सॉल्व करना है। ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए, राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे। आपको एक एरे दिया गया होगा, उसमें से आपको जो सेकंड लार्जेस्ट एरे होगा एलिमेंट होगा उसका आपको प्रिंट करना है। जैसे अगर हमारे पास ये एक एरे था, ये था एक हमारे पास एरे, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको जो है सेकंड लार्जेस्ट कौन सा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ये हमारे पास 10 है, और उससे जो छोटा है वो कौन सा है, जस्ट छोटा 9। तो आपको 9 प्रिंट करना है। ये हमारे पास होगा सेकंड लार्जेस्ट का कंसेप्ट, ठीक है। तो ये चीज को आपको प्रिंट करना है, आप कोशिश कीजिएगा प्रिंट करने का। अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बताइए कि आपसे नहीं हुआ, अगर हो जाता है वो भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपसे हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं फिर मुझे कैसे मालूम चले कि आपने सॉल्व किया कि नहीं किया, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। कल जो हमें स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग एरे कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लिए ताकि आपको स्ट्रिंग पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए। और हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।